तो धर्माचार्य धर्मगुरु शांत कैसे बैठेंगे? आपस में धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं और लड़वाते लड़वाते तो अब गला काटने तक बात पहुंच गई है। ये नूपुर शर्मा के वो वक्तव्य देने के बाद देश का कोर्ट न्यायालय जो उसको सजा देगा उसको मानना पड़ेगा और हम भी मानेंगे। 2-3 लोगों ने भगवान शिव और भोलेनाथ का अपमान किया, उनको भी वही दंड मिलना चाहिए। मैंने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा। मैंने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा और जो इनके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज हम बात करेंगे मिजाज इंडिया के में जानने की कोशिश करेंगे कि देश भर में जिस तरीके से जहरीले बोल जो है बोले जा रहे हैं, नफरत का माहौल जो है वो खड़ा हो गया है। कोई जो है वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है तो कोई इसका जवाब किसी का गला काट के देता है, तो कोई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से भी पीछे नहीं रह रहा। सवाल यह है कि क्या इन जहरीले बोलों से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा? क्या आने वाले वक्त में इन जहरीले बोलों के सहारे हम अपने बच्चों को, जिनका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है हमारे देश में, हम उनका भविष्य कैसे उज्जवल कर पाएंगे और एक सही शिक्षा उन्हें कैसे दे पाएंगे? तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है, साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर भारी संख्या में जनता भी मौजूद है। उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इस नफरती माहौल को कैसे देखते हैं। आइए सबसे पहले मैं आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से करा देती हूँ कि कौन कौन आज हमारे मिजाज इंडिया के में हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी राय रखेंगे। तो सबसे पहले फाजिल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फाजिल साहब, आपका इस्तकबाल है। और फाजिल साहब जो है वो दरअसल मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनके अलावा हमारे साथ आपको मैं बताऊं कि कंचन गिरी जी जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं वो भी जुड़ी हुई है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जितेंद्र खुराना साहब जो कि हिंदू एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कंचन गिरी जी आप ही के पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि मैम, जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त नफरत का माहौल है और कोई भी धर्म, किसी भी धर्म पर अगर कोई आपत्ति उठाता है, कोई सवाल उठाता है, बहुत गलत है, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इस वक्त जो जहरीले बोल बोले जा रहे हैं, आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में या देश हो चाहे विदेश हो, वहाँ भी सनातन धर्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो धर्माचार्य धर्मगुरु शांत कैसे बैठेंगे? आपने देखा होगा माँ काली को लेकर कई ऐसे फिल्में बनाई जाती है जहाँ हिंदू धर्म की देवी देवताओं का मतलब मजाक उड़ाया जाता है। अब बहुत हो चुका, पहले उसकी जानकारी लें कि सर्वप्रथम पूरी सृष्टि पे सनातन धर्म था, इससे पहले कोई और धर्म नहीं था। तो अगर इस तरह से करते हैं तो इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, ताकि इस तरह जो आगे पिक्चर बन रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो इस तरह का दोबारा हिम्मत ना करें। लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है कि गीता, कुरान, बाइबल मैंने सभी पढ़ा है, सब में क्या लिखा है वो अच्छी तरह से मुझे मालूम है। अब देखिए, ठीक है मैम, आऊंगी आपके पास, आऊंगी बारी बारी से आऊंगी जी। फाजिल साहब, जिस तरीके से आपने देखा जो अभी देश में माहौल बना हुआ है कि मैं अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो उसका जवाब क्या गला काट कर दिया जाएगा? ऐसे देश शांत होगा? देखिए, हमारे देश की ये खूबसूरती थी कि सभी धर्म, 2 धर्म नहीं, इस देश में 4-5 तो बड़े धर्म हैं और छोटे छोटे भी बहुत धर्म हैं। इतने धर्म, इतने मज़हब, इतने क्षेत्र, इतनी भाषा होने के बावजूद भी हम भारत एक है। दुनिया में हमारा इसीलिए मान और सम्मान है। लेकिन अब सियासत होने लगी है धर्म के आधार पर, न तो आर्थिक मामले पर, न रोजगार पर, न भ्रष्टाचार पर। अब इस पर आप कर नहीं सकते कुछ, तो ले आकर के टिका दे के आपस में धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं और लड़वाते लड़वाते तो अब गला काटने तक बात पहुंच गई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने तक बात पहुंच। ठीक है खुराना साहब, वाकई में नफरत की राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, या हमारा देश अब किसी और दिशा में आगे बढ़ रहा है? मैं टू द पॉइंट पर आऊँ। ये जो वर्तमान की जो ये गर्म स्थिति है, ये नूपुर शर्मा के वो वक्तव्य देने के बाद अभी जो गर्म स्थिति हुई है, सीधा स्पष्ट उस पर बात कहूँ। पहली बात, नूपुर शर्मा ने माफ़ी मांग ली, FIR हो गई, केस चल रहा है, देश का कोर्ट न्यायालय जो उसको सजा देगा उसको मानना पड़ेगा और हम भी मानेंगे। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में, हालांकि नूपुर शर्मा से पहले जो भी व्यक्ति थे, वो 2-3 लोगों ने भगवान शिव और भोलेनाथ का अपमान किया, उनको भी वही दंड मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से हम उस पर बात नहीं कर पा रहे, ना सुन पा रहे हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिव में जो आंदोलन, देखिए, अगर मुसलमानों की भावनाओं को आहत हुआ है, हम भी उनकी भावना का सम्मान करते हैं, उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन उसमें नारे लगते हैं सर तन से जुदा, और तन से जुदा के लिए आम मुसलमान को, जो बेचारा अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, वो भड़क जाता है।
और उसमें मैं ये भी कहूँगा कि जो हिंदू फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे हैं आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, मैं उनको भी गलत ही कहूँगा। जब उसने माफ़ी मांग ली, जब वो खुद अपने साथ नहीं है, तो तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? सही बात, बिल्कुल सही बात कि अगर किसी बात को रोका जा सकता है तो हम उस चीज़ को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो जहरीले बोल हर तरफ से सामने आ रहे हैं? पहली बात तो ये है, कभी भी धर्म जो है एक दूसरे का आदर और सम्मान सिखाता है, बिल्कुल। और कभी भी कोई भी ऐसी भावनाएं अपने जहन में नहीं पैदा करना चाहिए जो कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। तीसरी बात यह है कि धर्म हिंदू मुसलमान ही क्यों देखते हो, और धर्म नहीं है क्या दुनिया में? आप हिंदू मुस्लिम जब करते हो तो वोट अच्छे मिल जाते हैं ना। ये बस यही सारी बात ओवरऑल यही है, घूम फिर के वोट बैंकिंग। ऐसा क्यों? क्या जानबूझ के ऐसे ही हो रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए? हाँ सर, आऊंगी एक मिनट। हाँ, जी हाँ, ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये आम पब्लिक कर रही है। पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं जानबूझकर, और जो अशिक्षित हैं वो लोग उन लोगों के चक्कर में गुमराह हो जाते हैं ऐसा करने के लिए। ये बताइए, इस देश में ऐसा कानून क्यों नहीं लगता है कि यहाँ पर आम आदमी एक सपोज दैट सेना के लिए कभी भी जो मन आता है वैसा बोल देता है? क्या सेना के मन में दिल नहीं है? क्या सेना गलत काम कर रही है? हम लोगों की रक्षा कर रही है, लेकिन जो जिसका मन आता है उसके लिए कोई कानून नहीं बना है। उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए कि कोई किसी मोदी जी के खिलाफ जो व्यक्ति की आज़ादी को कह के और कुछ भी हम बोल सकते हैं। जी सर। देखिए, मोदी जी के खिलाफ तो सबको बोलने का, कोई भी जैसे राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलने का सबको अधिकार है, खाली इसमें राजनीति नहीं है। बहुत से चाहे कुछ उसमें बढ़ावा कौन दे रहा है? ऐसे माहौल को बढ़ावा कौन? नहीं, वो माहौल एक मोमेंटम होता है। वो मोमेंटम में किसी एक व्यक्ति को पिन पॉइंट हम नहीं कर सकते। मेरे को देख के भी कोई बढ़ा सकता है और मैं किसी को देख के भी बढ़ा सकता हूँ। अब सर, अब जो अजमेर शरीफ के उन्होंने जो बोला कि सर काट दो, तो उनमें कौन भड़कावा दे रहा है? वो तो खुद अपनी एक स्ट्रांग पोजीशन में है। उनको कोई पॉलिटिशियन कह रहा है जाकर के? क्या ये जरूरी नहीं है हमेशा हर बार कोई पॉलिटिशियन कह रहा हो? मेरी धर्माचार्यों की जो ड्यूटी है, जो मौलानाओं की ड्यूटी है, अगर मौलाना खुद ही ये 7 मौलानाओं के वीडियोज हैं कि पैगंबर साहब के जो खिलाफ बोलेगा सरतन से जुदा, तो आप हजारों लाखों लोगों को खुद भड़का रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, भड़काने का काम किया जा रहा है। जी सर, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है। कुरान में आप ये देखिए क्या लिखा गया है कि आप कत्ल करोगे तो आपने नहीं किया, अल्लाह ने कत्ल किया। देखिए, आप हमारे साथ बैठ के पढ़िए कुरान, मैं आपके साथ पढ़ने की बात करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। ये जब मदरसे में पढ़ाया जाएगा मैडम, तो क्या होगा? बच्चे का दिमाग कैसा होगा? बच्चे क्या ऐसा लिखा है क्या कुरान में? नहीं, अपने कुरान में ऐसा लिखा है क्या? जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, अगर इनका बस चले तो अल्लाह और भगवान में भी लड़ा दें आपस में, वो भी एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। देखिए, मज़हब जो है, कोई मज़हब हो, इन दुनिया का हर धर्म इंसानियत, मानवता, अच्छा काम सिखाता है। लड़ने भिड़ने की बात नहीं है। और किसी पर की गीता में ऐसा लिखा है सर, निदाए मत। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से APJ अब्दुल कलाम भी कुरान मदरसे से पढ़े, ये जिसका नाम उनका जिक्र नहीं आता कहीं, उनका जिक्र नहीं होता कहीं। मैंने अभी आपको देखो, मैं कहता हूँ धर्म ग्रंथों पर बात होनी चाहिए। अगर आप कह रही हैं कुरान के ऊपर या कोई करे, मैं कहता हूँ चर्चा करो, लेकिन सामने रख के करो। सही बात। हमें बहकावे में नहीं आना है, कोई व्हाट्सएप ज्ञान या यूनिवर्सिटी में नहीं आना। ठीक है, हाँ आती मैम। सर, अब आप युवा है इस देश के, भविष्य है इस देश का। अभी जो ये माहौल चल रहा है देश के अंदर, कैसे देख रहे हैं इसको? आने वाले वक्त में नहीं लगता कि देश बर्बादी की कगार पे खड़ा हो जाएगा अगर ऐसे ही हम एक दूसरे से नफरत करते रहे? कगार पे हैं ही, बट ये सोच चेंज होना चाहिए, या हिंदू या मुस्लिम हो, वो अपने नेता के डिबेट में नहीं रहना चाहिए। ये सोच बदलनी चाहिए। मैडम, पहले तो एक चीज़ ये जान लो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो भी एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, तो ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है, कोई भी देश का दुश्मन है। वो सीधा देश का और युवाओं का दुश्मन। क्योंकि जो युवाओं के दिमाग में लोग भर रहे हैं ना, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर मैं एज ए मुस्लिम कहूँ तो मैं भी गलत हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। अगर एज ए हिंदू भाई कहूँ तो मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर हम नफरत फैला रहे हैं तो हम देश के दुश्मन हैं। के ऊपर नहीं बोलना चाहिए ना आप लोगों को। दूसरे के रिलीजन के लिए बोल रहे हो आप लोग, ये भी तो गलत बोल रहे हो ना। ये आप अपनी रिलीजन के लिए सोचिए ना। इंडिया के लिए तो इंडिया के लिए बोलिए। सही बात। तो देखिए, हिंदू मुसलमान होने से पहले सबसे पहले हम सब भारतीय हैं, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और अगर जिस दिन हमने इस बात का ध्यान रख लिया, उस दिन किसी के धर्म पे भी हम सवाल नहीं उठाएंगे। आइए, कुछ और लोग हैं हमारे से, उनसे हम बातचीत करें। आप कहाँ से हैं? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। कैसे देख रहे हैं अभी जहरीले बोलों के जो लगातार होते जा रहे हैं? देखिए, जहरीले बोल तो सभी बोलते हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदू अगर बात करें
तो आपने हजारों लोगों को, हिंदुओं को देखा होगा अजमेर में जाके चादर चढ़ाते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, पर आज तक हमने एक भी मुसलमान को या एक भी मस्जिद पे कभी गीता पाठ होते, हनुमान चालीसा का पाठ होता नहीं देखा। तो हम हिंदू जो है ना, वो हम सभी को मानते हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई न जाने कौन कौन रहता है, सबको बराबर अधिकार है। चाहे मोदी, लोग कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, आप बताइए एलपीजी में हिंदू को सस्ता मिलता है, मुसलमान को महंगा मिलता है। जो भी योजना आती है सबको बराबर आती है, सबको बराबर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बराबर मिलता है। सर आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता है। गुप्ता जी, कैसे देख रहे हैं अभी इस वक्त देश के माहौल को? देखिए, देश का माहौल तो कुछ लोग बिगाड़ने का काम करते हैं। हवा कौन देता है? हवा जो है राजनीतिक दल के लोग, जो लोग खाली हैं, जिनके पास अब कोई समय नहीं है, तो वो सोचते हैं कि इस तरह का अफवाहें उड़ाया जाए, कुछ इस तरह का काम किया जाए ताकि हम चर्चा में रहें। कुछ तो करें, लड़वा दो भिड़वा दो। लड़वा दें, भिड़वा दें, लेकिन देश की जनता जो है चाहती है कि राष्ट्रीय भावना के साथ लोग जो है जुड़ें, प्रगत करें और श्रीलंका वाली स्थिति जो है भारत की न आवे, इसके लिए जो है लोग सचेत हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो है, जो कुछ छोटे दल हैं जो लड़ाई से बाहर चले गए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि भाई कुछ इस तरह का काम किया जाए ताकि हम भी एक चर्चा में रहें। हम गांधी को बहुत अच्छी बात कही गुप्ता जी ने कि जो आम नागरिक है इस हिंदुस्तान का, वो ये चाहता है कि हमारे देश के हालात श्रीलंका जैसे ना हो जाए, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके लड़ाई जो है या आपसी भाईचारा जो है उसको खत्म किया जाए, लड़ाई को बढ़ावा दिया जाए। आप कैसे देख रहे हैं? मैं चाहता हूं कि जो ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है ये सारा बंद होना चाहिए। जो हिंदू देवी देवताओं में ये फिल्म बनाए जा रहे हैं और उनकी एक मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसे लोगों के प्रति जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जो कि अगले बार से ऐसे मजाक उड़ाने के लिए 10 बार लोग सोचेंगे। मिजाज इंडिया का मिजाज देखिए गर्म हो रहा है, इंडिया का मिजाज गर्म हो रहा है, इंडिया का मिजाज गर्म हो रहा है। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, भैया बोल रहे हैं नौकरी रोजगार पहले प्राथमिकता, लेकिन इंसान की सुरक्षा भी तो पहली प्राथमिकता। बिल्कुल सही बात। जब इंसान ही सुरक्षित नहीं रहेगा, नौकरी रोजगार के हम अचार डालेंगे। अगर एक समुदाय विशेष कम्युनल बात करेगा और दूसरे से कहेगा आप सेकुलर बन जाओ, तो ये तो संभव नहीं है ना। ताली तो दोनों हाथों से बराबर। इंसान का बचना पहले जरूरी है, इंसान का बचना पहले जरूरी है। जी वो ये कह रहे हैं कि नौकरी रोजी रोटी आप क्यों मांग रहे हो, पहले बच तो जाओ। तो हमें कौन से बम से उड़ा दे रहे आदमी? हमारे देश में क्या सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, क्या नहीं है? पहले हमारे घर में, हमारी जेब में जब पैसा नहीं है तो हम तो बर्बाद पहले ही से हैं। कहाँ से? हमें रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है। धर्म जी, मेट्रो सिटी में आप रह रहे हैं, रोजगार है, लेकिन ये अफगानिस्तान वाला हाल ना हो जाए, अफगानिस्तान वाला हाल ना हो जाए कि इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और लोग देख रहे हैं एक ऑटो में 27 लोग भर के जा रहे हैं। आप देखिए, किसी भी हिंदुओं को देखा एक गाड़ी में 27 लोगों को जाते हुए एक परिवार से, तो ये जनसंख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं। इनका जब नमाज पढ़ के अपने मस्जिद से निकलते हैं, पूरी संख्या में ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, राष्ट्र का नुकसान करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, नहीं हो सकता तो गले भी उतारने पे। फाजिल साहब क्यों करते हैं ऐसा? एक ऑटो में 27 लोग मस्जिद में जाते हैं, सीधे पत्थरबाज में निकल के बनते हैं। आप गाँव में जितना दिल्ली में लोग कह रहे हैं ना, गाँव की डोर बहुत मजबूत है। रिश्तों की डोर जो गाँव में होती है वो बहुत मजबूत होती है। सांप्रदायिकता वाले लोग उसको तोड़ नहीं पाते हैं। वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक पार्टी में बैठ के खाते हैं। और 27 सुन लीजिए, 27 एक टेम्पो में 27 लोग इसलिए बैठ के जाते हैं, 27 लोग इसलिए बैठ के जाते हैं कि 70,000 का टेम्पू 7 लाख में मिलता है और पॉलिसी मैटर जिम्मेदार है। अगर ज्यादा जो है वो कुछ सवाल आपसे कर एक आपसे, आखिर सनातनी धर्म की संस्थाओं से निकले बच्चे क्यों पत्थरबाजी नहीं करते हैं? कि एक समुदाय विशेष के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये शिक्षा का ही तो असर है, शिक्षा एजुकेशन की। ठीक है, हाँ एक सर आऊँगी, मैं खुरान जी आऊँगी। कहाँ से आए आप? जी हम लोग सूर्यानगर, गाजियाबाद। एक महिला होने के नाते आप कैसे देख रही हैं इस देश के माहौल को? क्या अगर ऐसी जहरीले बोल सामने आते रहे तो नहीं लगता कि महिलाओं को भी निकलना दूभर हो जाएगा? हाँ वो तो है, सुरक्षा पहले उसके बाद ही तो कमाई है। जब तक सुरक्षा नहीं होगी तो कमाएंगे कहाँ से, निकलेंगे कहाँ से? घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। सुरक्षा सबसे पहले है, लेकिन सुरक्षा भी तो तभी लेंगे जब कमा के खा पाएंगे। हाँ वो भी है, होनी जरूरी है। होगी तो निकलेंगे कैसे? जब सुरक्षा नहीं है तो घर से बाहर तो निकल ही नहीं सकते ना हम लोग। कैसे निकलेंगे घर से? तो जो माहौल है, डर लगता है इस माहौल में? नहीं अभी तो ठीक है, अभी वैसे डर की बात नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम खराब होने वाला है।
अगर यही हालात हालात रहे तो। देखिए, आपने दो महिलाओं को सुना, उनका साफ ये कहना है कि अगर आने वाले वक्त में यही हालात रहे तो हाँ, वाकई में देश में डर का माहौल जिसे बनाने की कोशिश लगातार की जाती है वो वाकई में कायम हो जाएगा। जी मैडम, मेरे भाई ने अभी सवाल पूछा था तो कई चीज़ें उसने भाई ने कह दी। मैं अपने उस भाई से बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूँ, 8 साल का बच्चा अपने 2 साल के भाई को गोद में लिए मृत्यु हुआ, वो जरा बता दे मेरे भाई, वो किस राज्य में बम बांध के 2 लोगों को उड़ा दिया जाता है, ये भी बता दे मेरे भाई। वो न्यूज़ में खबर ही नहीं बनती। एक मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कि 8 साल का बच्चा, सोच के देखो, खाली सोचने में आदमी मर जाए कि अपने 2 साल के भाई की लाश को लेके गोद में बैठा हुआ है और उस पर कोई नेता बयान नहीं दे रहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मतलब अपने फायदे के हिसाब से सारी पार्टियां बोलती हैं सर, आम आदमी से मतलब नहीं। मैडम, अभी यहाँ पे कुछ बात हुई या फिर जब मेरे भी दोस्त या मेरे परिवार में कोई बोलते हैं, मेनली नॉर्थ इंडिया में मुझे आए को सिर्फ एक महीना हुआ है, इनका करके बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता इनका क्यों बोल रहे हैं। मतलब मैंने इसलिए कहा कि हम सिर्फ भारतीय हैं, ये हमें ध्यान रखना। ये अपने को ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनका मस्जिद से इनका क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। बस इंडियन बोलते हैं, भारतीय, इनका बोल के वो नफरतें बढ़ती है। जो भी पार्टी इनका करके हाईलाइट करता इनका बोल के अपने आप टूट जाता है, सब कुछ अपने आप टूट जाता है। उनका सवाल आपसे था, वो ये कह रहे हैं कि इनका कह के जो बातचीत की जाती है कि इनके लोग, इनका ये, इनका वो, इनका क्यों? अगर हम सब भारतीय तो भारतीय है ना, तो भारतीय तो भारत में रह के ये क्यों कहते हैं, ये अपना क्यों यहाँ आवाज लगाते। अब देखिए, पाकिस्तान जीतेगा तो उसका नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीत गया, ऐसा होता है। मैं श्रीनगर में ध्वज लगाने गई थी हिंदू राष्ट्र के, पहली मैं साध्वी हूँ जो हिंदू राष्ट्र का झंडा श्रीनगर में लाल चौक पे लगा के आई। वहाँ का वो पोजीशन था कि हम वहाँ से निकल नहीं सकते थे, हमें गवर्नर ने इतनी जीप दी थी, आर्मी दी थी। हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है तो कैसे रहेंगे? आप ये बताइए, श्रीनगर हमारा नहीं है, हम वहाँ गए, हमें आर्मी का क्यों सहायता लेना पड़ा? जब आप मेरे हैं तो हमारे हैं तो हमारी सुरक्षा आपको देना हमारा अब तो सरकार भी हमारी, अब तो हमारी सब अंडर में, फिर अभी भी हम डर रहे हैं। अगर अभी भी हम डर रहे हैं। अभी जो ये राजस्थान में टीम ऑफ 40 बनाई गई दावते इस्लामी के साथ, भारत के मुसलमान यूथ ही थे ना, उन लोगों का गला काटने के लिए जो आई सपोर्ट नुपुर शर्मा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ समर्थन लेने की। मैंने एक आर्टिकल लिखा, 40 बार कम से कम मेरे पास रिकॉर्ड है, भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया। यही हम कहते हैं, भारत जिंदाबाद, भारत भारतीय हैं, हमको कहने की डिक्लेयर करने की जरूरत थोड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा क्यों लगाते हैं? दुख होता है, अंदर से आत्मा दुख होती है, कोई कमी नहीं रखी है। मेरा ये कहना है, यहाँ पे फाजिल साहब हैं, ये मुस्लिम जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं को नेतृत्व लेना पड़ेगा, लेकिन उनमें से कुछ लोग सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। ठीक है, आपका नाम? रोहित, आप कैसे देख रहे हैं देश के माहौल को? अभी तो फिलहाल देश का माहौल बहुत अच्छा है, और जो भी नहीं, जो जहरीले बोल बोले जा रहे हैं, जो धर्म की राजनीति हो रही है, एक दूसरे के धर्म का अपमान किया जा रहा है, उसे कैसे देखते? सब लोगों का अलग अलग नज़रिया है, जैसे बाकी लोगों का है वैसे हमारा है। बस इंसानियत के नाते अगर हम लोग देखें तो इंसानियत के नाते सब लोगों को एक दूसरे प्यार करना चाहिए, और जो आजकल का माहौल है एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर वो हम लोग अगर एज ए इंडियन हम लोग साथ नहीं देंगे तो बाकी दुनिया वाले जो देखने वाले हम लोगों को पत्थर फेंकेंगे। एज ए इंडियन हमारा काम है एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी हाँ जी, ओवैसी के स्टेज से जब नारा लगा था पाकिस्तान के लिए तो कहाँ थे आप? नहीं पता है आपको? कौन लगाया था? कौन लगाया था? अभी नहीं पता आपको? नहीं, कौन लगाया था? क्या कौन लगाया था? कौन लगाया था? आपको दिखाए हम। क्या नारा लगा था? ओवैसी के स्टेज से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था। कौन लगाया? कौन लगाया? हाँ, अब जब मुद्दे की बात आती है ना, तभी लोग कुछ नहीं पता होता, सब कुछ ये सब कुछ भूल जाते हैं। फिर के सवाल शुरू हो जाते हैं कि भाई इनके ये क्वेश्चन करने लगते हैं, कौन होता है, क्या होता है। ठीक है सर, यहाँ पे खुराना साहब खड़े हैं, खुराना साहब खड़े हैं और बहुत अच्छी जानकारी वो रखते हैं। वो ये कह रहे हैं 2 बार लगा ओवैसी की स्टेज से ये नारा। तो अगर यूपी के बस्ती में, गाजियाबाद में ये MIM की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा, और ऑथेंटिक न्यूज़ है इसकी, और मैं पहले कई बार इसको न्यूज़ चैनल में बोल चुका हूँ। ठीक है, अब बताइए सर, अब आप बताइए, खाते यहाँ का है, रहते यहाँ पर है, पीते यहाँ का है, तो हिंदुस्तानी है हम। और अगर कोई हमें ये कह दे कि पाकिस्तान भेज दो तो बुरा लग जाता है, लेकिन हम खुद कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इसे कैसे लें? अब इसका मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मेरे भाई ने कहा कि यूपी में लगा, गाजीपुर में, और 1-2 बस्ती और गाजियाबाद में 2 जगह लगाया। सेंटर में और यूपी में गवर्नमेंट किसकी है? पुलिस और NIA ED कर क्या रही है? कर क्या रही है? पहले सुनो, अरे पहले सुनो तो
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नारा। अगर ठीक है, 1 मिनट, आपकी बात बड़ी रख रहा है, एक सेकंड, आपकी बात बड़ी रख रहा है। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोला तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गलती किसकी है? हमारे देश में रह के कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कार्रवाई क्यों नहीं? मैडम, जो भी देश विरोधी गतिविधियां हैं सब पे पुलिस अपना कार्रवाई करती है, ये ठीक है, इसमें प्रशासन फेल नहीं है। लेकिन जब आप कहते हो कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हम देश की बात करते हैं, तो अपने देश के विरोधी क्यों बात करते हो आप? सही बात, तो गलत है ना। जब भी कोई किसी भी धर्म राष्ट्र की बात आप करते हैं, कहते हैं हम सर्वधर्म की बात करते हैं। जब कोई आपके धर्म के, आप किसी दूसरे की धर्म की बात करते हो तो आपके अपने बोलने की आज़ादी है। वो आपके धर्म की बात कोई करे तो सर तन से जुदा संविधान खुद ही बना लेते हो। तो संविधान बनाने का अधिकार तो किसी को नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, उसी में संशोधन होकर देश संविधान के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल, देश संविधान के हिसाब से चलेगा। मैम, सब लोग यहाँ मानवता की बात कर रहे हैं। मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी के धर्मगुरुओं से कहना चाहूँगा, आप सर से तन जुदा ना कह के आप कहें हमें एजुकेशन मुक्त हिंदुस्तान चाहिए, वो भी निजीकरण से मुक्त। निजीकरण से मुक्त हमें शिक्षा चाहिए, हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप सही विषयों पर आंदोलन तो करें, लेकिन सर से तन जुदा करने का नारा लगाएंगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? आपके विरोध में खड़े होंगे, लेकिन आपके साथ में खड़े नहीं होंगे। आप करिए शिक्षा चिकित्सा की बात। फाजिल साहब, देखिए, तमाम हमारी मुस्लिम तंजीम, उलमा, आलिम, सब लोग आकर के सामने इस बात को, जब ये बात होने लगी तो खुद सब लोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये गैर इस्लामिक नारा है और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। भाई साहब, एक मिनट जरा, इधर मिजाज इंडिया का बहुत गर्म हो चुका है जी। क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा? मैं गुस्सा नहीं हूँ, बट मैम ने जो बोला, क्या बोला? हजारों की संख्या में जाते हैं, मस्जिद से नमाज पढ़ के आते हैं, निकल के आते हैं। मैम, मस्जिद और नमाज को मुद्दा मत सुन लीजिए। कंचन जी सुन लीजिए। मैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैम, सुन लीजिए। नहीं होता, आपने बोला तो दूसरे को भी सुनो। सुनाइए। दिस इज नॉट द वे। बोलिए। मैम ने बोला कि मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हजारों की संख्या में निकल के आते हैं, तो क्या करें मैम? मस्जिद जाना बंद कर दें, नमाज पढ़ना बंद कर दें? उन्हें दिक्कत इस बात से नहीं कि मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ी जा रही, वो ये कह रहे हैं नमाज के बाद में पत्थरबाजी क्यों होती है। तो पत्थरबाजी हम, मैम देखिए किस मुद्दे पे किसने पत्थर मारा है, ठीक है, एकदम से तो जी बताइए। मैं बताता हूँ, मेरे पास 50 आंकड़े तो मैं दे दूंगा। पहला लॉकडाउन जो लगा था ना 2020 में, उसी में कम से कम 10 न्यूज़ हैं जहाँ पे पुलिस गई, जहाँ पे लोगों का घरों में रहना अनिवार्य किया गया था। उसी में न्यूज़ है मस्जिदों से पुलिस पे पत्थरबाजी करी गई। हम मुसलमानों को, इस्लाम गलत नहीं कर रहे, पर कुछ लोगों ने करी ना, तो हम बोलें किसे? एक मिनट, दूसरी चीज़, अभी हनुमान जयंती में 5 राज्यों के ऊपर मस्जिदों से पत्थरबाजी करी गई ना, तो दुख होता है ना। अब या तो ना बोलें, ये बात ठीक कह रहे सारे मुसलमानों को, हम भी नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे, पर जिन पे किया गया क्या अभी तरीके के नफरती लोग हर धर्म में हैं, और वही ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, ये नहीं मैं कह रही हूँ, ये कुछ लोग हैं, नहीं सर, ये कुछ लोग हैं। नहीं, एक मिनट सर, नहीं पत्थरबाजी की बात नहीं कर रही, पत्थरबाजी की बात नहीं खुराना साहब, पत्थरबाजी की बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो पूरी कौम को बदनाम करते हैं, कुछ लोग हैं जो पूरे धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ सर, ये कह रही हूँ, हाँ ये कह रही हूँ। कैसे मारा गया? मंदिर से न बोला गया था, मंदिर से ही बोला। सुन लो, आपको पता है उसके भाई को जेल हुई, वो उसमें बीफ निकला, नहीं बीफ निकला उसमें। ठीक है, ठीक। देखिए, कोशिश हमने यही की थी कि शायद हम इस आधे घंटे की चर्चा के अंदर, और जब हम मिजाज इंडिया का जान रहे हैं, तो हम ये जान पाए कि आखिर इस नफरती माहौल से हमारे देश को छुटकारा कैसे मिलेगा, या फिर अगर यही माहौल रहा तो हमारे देश में आने वाले बच्चों का भविष्य जो है वो क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आधे घंटे में भी हल कोई नहीं निकला, और ना ही हम ये उस चर्चा को अपनी इतनी आगे तक बढ़ा पाए कि हम समझ पाए कि वाकई में हमारे देश के युवा जो है, जो हमारे यहाँ के जो सरकारी नुमाइंदे हैं या फिर जो रहनुमा है, वो चाहते भी हैं कि देश में अमन और चैन जो है वो कायम हो सके। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो ना सका। तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।